हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स का डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by fx equals to x cube minus 3 if x is smaller than equal to 2 equal to x square plus 1 if x is greater than 2। तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे एफ एक्स डिफाइंड है ना। एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 2 पे एक्स क्यूब माइनस 3 है और ग्रेटर देन 2 पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है तो हमें हर एक इंटरवल्स पे चेक करना पड़ेगा, स्मॉलर देन 2 पे, ग्रेटर देन 2 पे और इक्वल टू 2 पे। इक्वल टू 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 2 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, राइट। स्मॉलर देन 2 पे एक्स क्यूब माइनस 3 है और ग्रेटर देन 2 पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पे अगर कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, साथ में वो लिमिट किसके बराबर होगी, अगर वो कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इट, सो दैट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो मैं, अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना। हम हर एक इंटरवल में इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूं लेट के बी एनी रियल नंबर। कोई के क्या है, कोई रियल नंबर है। पहला मैं जो केस ले रहा हूं, व्हेन के इज स्मॉलर देन जीरो, राइट। के स्मॉलर देन जीरो मतलब स्मॉलर देन जीरो, के बेसिकली एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो k कोई रियल नंबर है, जब k स्मॉलर देन जीरो होगा मतलब x की वैल्यू क्या होगी, नॉट स्मॉलर देन जीरो, इट शुड बी स्मॉलर देन 2, है ना। 2, k स्मॉलर देन 2 मतलब स्मॉलर देन 2 पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज नथिंग बट व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 3। स्मॉलर देन 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, इट रिमेंस एक्स क्यूब माइनस 3। तो फंक्शन की वैल्यू वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट k वेयर k इज स्मॉलर देन 2, इट इज k क्यूब माइनस 3, राइट। अब इसी पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू k एफ एक्स विच इज नथिंग बट वॉट, लिमिट एक्सटेंड्स टू के, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 3, सो इट इज के क्यूब माइनस 3। सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट के। तो यहाँ से लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है और साथ में वो किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट के, वेयर के इज स्मॉलर देन 2। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट k where k is smaller than 0। क्लियर। केस 2 लेते हैं, व्हेन नॉट स्मॉलर, यहाँ पे फिर से हाँ, ये स्मॉलर देन 0 नहीं, स्मॉलर देन 2, राइट। व्हेन k इज स्मॉलर देन 2। अब हम देखते हैं व्हेन k इज इक्वल टू 2। k इक्वल टू 2 का मतलब है x इक्वल टू 2, राइट। मैं एक बार फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, इट इज एक्स क्यूब माइनस 3 जब x क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 2, और जब x ग्रेटर देन 2 होता है तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 2, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3, सो इट इज 2 क्यूब माइनस 3 विच इज 8 माइनस 3 विच इज 5। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 इज 5। अब हम यहाँ पे क्योंकि 2 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम सेपरेटली चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब 2 से छोटी वैल्यू, छोटी 2 से छोटी वैल्यू पे फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3, लिमिट पुट करूंगा तो इट इज 2 क्यूब माइनस 3 विच इज 8 माइनस 3 विच इज 5, राइट। और राइट हैंड लिमिट मतलब मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ राइट हैंड साइड से, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू से, 2 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, so it is 2 square plus 1 which is 4 plus 1 which is 5। तो यहाँ से LHL और RHL बराबर है, मतलब और फाइनाइट है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और साथ में ये किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो मैं कह सकता हूँ therefore fx is continuous at x इक्वल टू 2 और k इक्वल टू, तो इस पे भी कंटिन्यूस है।
अब बस हमारा एक इंटरवल और बचता है, केस 3 में हम लेंगे, दैट इज x इक्वल टू k वेर k इज ग्रेटर देन। क्लियर? तो ग्रेटर देन 2 में फंक्शन है क्या? यहाँ पे ग्रेटर देन 2 में फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियर? तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा? के स्क्वायर प्लस वन। और यहाँ पे लिमिट हम चेक करेंगे एट एक्स टेंस टू के वेर के इज ग्रेटर देन टू। ग्रेटर देन टू पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ग्रेटर देन टू पे ये हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वन है, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन विच इज नथिंग बट व्हाट? के स्क्वायर प्लस वन। लिमिट पुट करेंगे तो के स्क्वायर प्लस वन, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और किसके बराबर है? एफ ऑफ के बराबर। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट के वेर के इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स इज continuous at x equal to k where k is greater than 2। क्लियर? तो फंक्शन यहाँ पे स्मॉलर देन 2 पर भी कंटिन्यूस है, राइट? इक्वल टू 2 पर भी क्या है? कंटिन्यूस है। और स्मॉल ग्रेटर देन 2 पे भी क्या है? कंटिन्यूस है। मतलब ये हर वैल्यू पर क्या है? फंक्शन कंटिन्यूस है, x की हर वैल्यू पर कंटिन्यूस है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? सो no points of discontinuity। कोई भी पॉइंट मुझे डिसकंटिन्यूटी का नहीं मिला। I hope the solution is clear to everyone. Please do like, share, and subscribe the channel. We'll see in the next video with the next problem, students. Till then, have a good day.